मित्रों, महाभारत काल का वो गुमनाम पात्र जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो इतना कि एकलव्य नाम का एक धनुर्धारी रहा करता था जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। और जब एकलव्य ने उनको गुरु मानते हुए धनुर्विद्या में पारंगत हासिल कर ली तो गुरु द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। लेकिन मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ और वो कौन था जिसने एकलव्य जैसे योद्धा का वध कर दिया था। तो आइए जानते हैं सूरवीर एकलव्य की कहानी। मित्रों, धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज के निकट श्रृंगवेरपुर नामक एक राज्य हुआ करता था और वहाँ के राजा थे निषाद राज हिरण्यधनु। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के ही पुत्र थे। चूंकि महाभारत काल में निषाद जाति को शूद्र माना जाता था, इसलिए श्रृंगवेरपुर राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। एकलव्य के बचपन का नाम अभिद्युम्न था। हालांकि कुछ ऐसी भी मान्यता है कि बचपन में एकलव्य अभय नाम से जाना जाता था। वहीं अगर बात करें हरिवंश पुराण की, तो हरिवंश पुराण के मुताबिक एकलव्य हिरण्यधनु के दत्तक पुत्र थे, जिनका जन्म भगवान श्री कृष्ण के काका के यहाँ हुआ था। परंतु जब ज्योतिषों ने एकलव्य की कुंडली देखी और उसके भविष्य के बारे में पिता को बतलाया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एकलव्य को हिरण्यधनु को सौंप दिया। अर्थात हरिवंश पुराण के मुताबिक एकलव्य एक क्षत्रिय पुत्र थे। मित्रों, आइए अब जानते हैं अभिद्युम्न या अभय एकलव्य कैसे बने। दरअसल एकलव्य बचपन से ही एक कुशाग्र बुद्धि के धनी थे और जब 5 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा कुलीय गुरुकुल प्रारंभ हुई तो एकलव्य की बुद्धि, लगन और उनकी एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने उनका नाम एकलव्य रख दिया। उसी आश्रम में एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य के धनुष बाण सीखने की लगन और आत्मविश्वास से भरा देखा तो उन्होंने निषाद राज हिरण्यधनु से कहा, आपके पुत्र एकलव्य में एक महान धनुर्धर बनने के सारे गुण मौजूद हैं, बस उसके लिए एक महान गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसके बाद पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण गुरु जैसे महान गुरु के पास ले गए और गुरु द्रोणाचार्य से अपने पुत्र एकलव्य को अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। साथ ही एकलव्य भी गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुके थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहते हुए शिक्षा देने से मना कर दिए कि वो इस समय राजपुत्रों के अलावा किसी और को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। गुरु द्रोणाचार्य की बात सुन निषाद राज हिरण्यधनु और एकलव्य वहां से लौट आए, परंतु एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुके थे और वो ये भी जानते थे कि उन्हें गुरु द्रोण से बेहतर धनुष विद्या उन्हें कोई और नहीं सिखा सकता। फिर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से सटे हुए वन में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा का निर्माण किए और उस प्रतिमा को गुरु द्रोण मानकर नित्य दिन अभ्यास करने लगे। इसी तरह वक्त बीतता गया और एक दिन जब गुरु द्रोण कौरव और पांडव को अस्त्र शस्त्र की विद्या दे रहे थे, उस वक्त एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ से सभी का ध्यान भंग हो गया, परंतु कुछ समय बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बंद हो गई, जिसे गुरु द्रोण सहित उनके सभी शिष्य हैरान हो गए। फिर वो सभी उसी ओर दौड़े जिधर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुँचकर उन सब ने देखा कि किसी ने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया है, लेकिन रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। यह देख गुरु द्रोण सहित सभी हैरान रह गए। फिर गुरु द्रोण ने जोर से कहा, यह किसने किया है? तब एकलव्य गुरु द्रोण के पास आकर प्रणाम करते हुए बोले, आपकी कृपा से मैंने ही इस कुत्ते के मुख को बाणों से भर दिया है। एकलव्य की मुख से ऐसी बातें सुन गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा, बालक तुम कौन हो और मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैं वही एकलव्य हूँ, पिता निषाद राज हिरण्यधनु के साथ आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, परंतु आपने मना कर दिया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आपकी प्रतिमा बनाकर नित्य दिन अभ्यास करने लगा और उसका परिणाम आपके सामने है। एकलव्य की बातें सुन गुरु द्रोण का गला भर आया और अपने मन में कहने लगे कि उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य ना बनाकर बहुत बड़ी गलती की। फिर वो एकलव्य को अपने सीने से लगाने के लिए आगे बढ़े और कुछ पग चलने के बाद उन्हें अर्जुन को दिए अपने वचन का स्मरण आया
उन्होंने अर्जुन को ये वचन दिए थे कि वो अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाएंगे। वचन स्मरण होते ही वो वहीं पर ठहर गए और एकलव्य से बोले, चलो चलकर मुझे मेरी प्रतिमा दिखाओ। फिर एकलव्य गुरुद्रोण सहित कौरव और पांडव वहां गए जहां एकलव्य ने गुरुद्रोणाचार्य की प्रतिमा बना रखी थी, जिसे देखकर गुरुद्रोणाचार्य मन ही मन प्रसन्न हो गए। फिर उन्हें ध्यान आया कि अगर एकलव्य इस तरह धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा तो वह अवश्य ही अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। इसीलिए गुरुद्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, वत्स, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तब तुम यह भी जानते होगे कि बिना गुरुदक्षिणा दिए कोई भी विद्या सफल नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गुरुदक्षिणा दो, क्योंकि आज से मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है। गुरुद्रोण के मुख से ऐसी बातें सुन एकलव्य प्रसन्न हो गए और बोले, गुरुदेव, मैं धन्य हो गया जो आपने हमें अपना शिष्य मान लिया। बताइए, आपको गुरुदक्षिणा में मुझसे क्या चाहिए? तब गुरुद्रोणाचार्य ने एकलव्य की तरफ देखते हुए बोले, वत्स, गुरुदक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुद्रोण की बात सुन एकलव्य पहले तो हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने उसी क्षण अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को चाकू से काटकर गुरुद्रोण के चरणों में समर्पित कर दिए। यह देख गुरुद्रोण की आंखें नम हो गई। फिर कुछ देर बाद वह एकलव्य से बोले, अभी तक मेरे बहुत से शिष्य हुए और आगे भी होंगे, परंतु तुम्हारे जैसा शिष्य किसी भी गुरु को अनंत काल तक नहीं मिलेगा। फिर वो सब वहाँ से अपने गुरुकुल में वापस लौट आए और उधर एकलव्य भी अपने राज्य श्रृंगवेरपुर को लौट गए और वो बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे और देखते ही देखते एकलव्य एक बड़े धनुर्धर बन गए। श्रृंगवेरपुर लौटने के बाद हिरण्यधनु अपने एक निषाद मित्र की कन्या, जिनका नाम सुनीता था, उनसे एकलव्य का विवाह करवा दिए और उसके बाद आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ वर्षों के बाद जब पिता की मृत्यु हो गई तो एकलव्य श्रृंगवेरपुर राज्य के शासक बन गए। शासक बनने के बाद एकलव्य ने निषाद जाति को एकत्रित कर एक विशाल सेना गठित की और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करना शुरू कर दिए। इसी बीच वह मगध नरेश जरासंध से जा मिले, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु थे। विष्णु पुराण के अनुसार जरासंध से मित्रता के बाद एक बार एकलव्य ने मथुरा के विरुद्ध जरासंध के साथ युद्ध के लिए गए, जहां देखते ही देखते एकलव्य ने पूरी यादव सेना का वध कर दिए। उधर इस बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण को चला तो वो एकलव्य से मिलने आए और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एकलव्य अपने दाहिने हाथ की महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चला रहे हैं। यह देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने विचार किए कि भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध में एकलव्य पांडवों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए एकलव्य का वध अभी आवश्यक है। फिर भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के साथ युद्ध करने लगे, जो काफी भयानक युद्ध था, परंतु अंततः भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य वीरगति को प्राप्त हो गए। मित्रों, एकलव्य को उनकी बुद्धिमत्ता, निष्ठा, गुरु सेवा, धैर्य और वीरता के लिए जाना जाता है। तो मिलते हैं फिर एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।